Hello students, this is Rukaya Khatun, teacher of Fresh Birth School. Today we are going to read this chapter, Moral Science, for class 3, chapter 3, The Disobedient Son. Once there was a rich farmer in a village. He had a lot of land, cattle, money and many servants. He had 2 sons. He led a happy life with them. After few years, the younger of the 2 sons became unhappy. He asked his father for his share of property. His father advised him not to demand like that. His mother also advised her son not to do so. But he would not listen to his parents' words. He got his share and sold them. He had a huge amount of him. Once he got much money, he got bad company of friends. With this amount, he traveled to a distant country where he did all his wished. He had another bad company of friends there as well. Because of this, he fell into evil way. All the money was gone. He became poor. At that time, no one helped him out of the bad company. Soon he fell into debt. Then he understood his mistake and returned to his country, to his parents. He afterwards obeyed his parents and led a happy life. So, स्टोरी में एक सन है जो डिसोबीडियंट है. डिसोबीडियंट का मतलब होता है जो किसी की बात नहीं मानता है, जो किसी के ओबे नहीं करता है, बात सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी मन मर्जी का करता है. तो एक रिच फार्मर था, विलेज में एक रहता था रिच फार्मर. उसके बहुत सारे ज़मीन थे, कैटल से, जहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं. बहुत पैसा था और बहुत सारे सर्वेंट थे. उसके 2 बेटे थे और वो जो राजा है, वो रिच जो फार्मर है, वो जो है बहुत हैप्पी लाइफ गुजार चुका था. तो कुछ ईयर बाद क्या होता है, उसके जो यंगर जो 2 सन रहते हैं वो नाखुश हो जाते हैं और जब वो अपने पापा से प्रॉपर्टी के शेयर के बारे में बात करता है तो उसके पापा जो उसको एडवाइस करते हैं कि ऐसी डिमांड मत करो. उसकी मम्मी भी यही एडवाइस करती है अपने सन को कि ये गलत है, ये ऐसे मत करो. पर वो अपने पेरेंट्स की कुछ भी बात पे एग्री नहीं करते, उनके बिल्कुल बात नहीं सुनता है, उनको बिल्कुल ओबे नहीं करता है. और फिर एंड में क्या होता है, उसको अपना शेयर जो है वो मिल जाता है और वो उसे बेच भी देता है. और उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है. और उसके बाद उसकी जो दोस्ती जो है वो बुरे लोगों से हो जाती है. और फिर वो क्या करता है, उस पैसे से बाहर चला जाता है, कंट्री के बाहर निकल जाता है. और जब वो बाहर जाता है तो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं और भी बेकार दोस्त फ्रेंड्स उसे मिलते हैं और उसका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है और वो बुरे रास्ते में चला जाता है. और फिर जो है बहुत पछताता है. तो फिर वो कुछ टाइम बाद जो है वो अपनी कंट्री में लौट आता है और वो समझ जाता है कि उससे क्या मिस्टेक हुआ था. उसे अपने पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए, उसकी हर बात को मानना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, उसे डिसोबीडियंट नहीं होना चाहिए था. और बाद में क्या होता है, आफ्टरवर्ड जो है वो सारी फिर जो है बहुत पछताता है. तो फिर वो कुछ टाइम बाद जो है वो अपनी कंट्री में लौट आता है और वो समझ जाता है कि उससे क्या मिस्टेक हुआ था. उसे अपने पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए, उसकी हर बात को मानना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, उसे डिसोबीडियंट नहीं होना चाहिए था. और बाद में क्या होता है, आफ्टरवर्ड जो है वो सारी अपने पेरेंट्स की सारी बातें को ओबे करने लगते हैं और एक हैप्पी लाइफ जीने लगता है. तो इस स्टोरी से हम लोग को ये समझ में आता है कि हम लोगों को हमेशा अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि वो जो भी कह रहे हैं हम लोगों के अच्छे के लिए कह रहे हैं. हम लोग को फॉलो करना चाहिए वो रूल्स, और ना ही उनसे बहस या उनको नाराज़ करना चाहिए या उनसे बदतमीज़ी करना चाहिए. हमेशा उन लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उन लोगों की बातें सुनना चाहिए. होप एवरीवन, आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा इस चैप्टर में जो मैंने समझाया है और आप लोग इसे अच्छी तरीके से रीड करोगे. थैंक यू स्टूडेंट. बाय बाय.